70th बीपीएससी में आपसे सवाल पूछा गया रिगार्डिंग द पोजीशन या करंट पोजीशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब उनकी नॉमिनेशन की यहाँ पे बात आती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1950, तो जो रिजर्वेशन है बीट एससीज एसटीज, तो उनके केस में या इवन एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज जो उनकी नॉमिनेशन की यहाँ पे बात हो रही थी फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल। तो एंग्लो इंडियंस के केसेस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहाँ पे काउंट नहीं होती हैं बट फॉर द पार्लियामेंट एज वेल। सो इन दैट सिचुएशन उसको इनिशियली यहाँ पे एप्लीकेबल कराया गया था फॉर 70 ईयर्स कि 70 साल आफ्टर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट होता है तब तक ही ये एप्लीकेबल रहेगी हमारी रिजर्वेशन फॉर एससी एसटीज एज वेल एज जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज होती हैं। तो वो 2020 ईयर में खत्म होने थे वो 70 साल, तो उसे एक्सटेंड करने की यहाँ पे बात की जा रही थी। तो सिंस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का इतना महत्व इंडिपेंडेंस के बाद 70 साल के बाद नहीं रहता है, तो उसे रिमूव कर दिया गया था बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेयर एज एससीज एंड एसटीज की रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, दैट इज बाय 2030। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसे हटा दिया गया।